3 दिन पहले ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को उसकी इस गलती की सजा देने की कसम खाई है। और ऐसी खबर है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ ऊर्जा और तेल ठिकानों पर भीषण हमला कर सकता है। हमने इसको लेकर पूरा विश्लेषण तैयार किया है, जो आपको दिखाने जा रहे हैं। तेहरान को हिरोशिमा बनाने वाले प्लान का पूरा सच। फाइटर जेट उड़ान भरेंगे, ईरान में बम बरसेंगे। बैलिस्टिक मिसाइलें उड़ेंगी, तेहरान में तबाही मचाएंगे। नेतन्याहू ने बना लिया प्लान, घुटनों पर आ जाएगा ईरान। इजराइल मचाएगा घमासान, हिरोशिमा बन जाएगा तेहरान। पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट, महायुद्ध के बादल हर दिन बीतने के साथ गहराते चले जा रहे हैं। प्रॉक्सी सेनाओं पर इजराइल के लगातार हमलों से बौखलाए ईरान ने 3 दिन पहले खौफनाक कदम उठाया। आधे घंटे में इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान के इन हमलों में इजराइल को ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब इजराइल उसका जवाब देने की तैयारी में है। सवाल यह है कि इजराइल ईरान के हमले का जवाब कैसे देगा? क्या वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा? क्या ईरान की यूरेनियम खदानों को वो निशाना बनाएगा? क्या इजराइल ईरान के तेल गोदामों पर हमला कर देगा? क्या ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल वार करेगा? सवालों की आज हम गहराई से पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले इजराइल के तल्ख तेवरों की एक वानगी देख लीजिए। इजरायली फाइटर जेट लेबनान में लगातार बारूद की बारिश कर रहे हैं। वो इलाके जहां हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बना रखे हैं, वहां दनादन मिसाइलें बरस रही हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से भड़का इजराइल लेबनान को मिट्टी में मिलाने पर तुला है। दक्षिण लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है। लेबनान ही नहीं, इजराइल यमन में भी ईरान के प्रॉक्सी हूती पर कहर बनकर टूट रहा है। ये वीडियो देखिए, यमन में हूती के कई ठिकानों को इजराइल ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब जरा इजरायली एयरफोर्स का ये वीडियो देख लीजिए। उसके फाइटर जेट अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले की तैयारी चल रही है। ईरान के मिसाइल हमलों को जवाब देने के लिए प्लान बन चुका है। इजराइल के तेवर और लेबनान से लेकर यमन और सीरिया तक उसका बारूदी प्रहार इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वो कभी भी ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। यकीन नहीं है तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक को सुन लीजिए। ईरान के तेल उद्योग के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले और संभवतः उसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित सैन्य लक्ष्यों पर एक प्रतीकात्मक हमला इजराइल कर सकता है। ये तो लगभग तय माना जा रहा है
कि ईरान में इजराइल की तरफ से किसी न किसी तरह की कार्रवाई होगी ही। इजराइल के पास इस कार्रवाई के लिए कई विकल्प हैं। मसलन वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है, सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है, तेल और गैस केंद्रों को निशाना बना सकता है, इंटेल ऑपरेशंस के जरिए ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ महीनों पहले लंदन के एक मीडिया संस्थान ने भी दावा किया था कि इजराइल ईरान के संवेदनशील साइट्स पर हमला कर सकता है। इसमें उसके परमाणु ठिकाने भी शामिल हैं। खबर तो ये भी है कि इन जगहों पर हमला करने के लिए इजराइल ने कुछ दिन पहले अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग तक दी है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के पक्ष में नहीं है। विकसित देशों के समूह G7 की एक आपात बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल की ओर से किए जाने वाले जवाबी हमले का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की वकालत कर रहे हैं। When they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. बाइडेन प्रशासन ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ट्रंप के मुताबिक ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ट्रंप के बयान के मायने क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी सभा में ये कहा है कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर पहले हमला करना चाहिए और इसके बारे में कोई चिंता बाद में करनी चाहिए। जाहिर है कि जो बाइडेन इस बात के पक्ष में नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर इजराइल हमला करे, क्योंकि यदि इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कोई सीधा हमला किया जाता है तो ये पूरे इस युद्ध का और पूरी स्थितियों का एक बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा और ये इजराइल और ईरान के बीच में एक फुल ब्लोन वॉर में बदल सकता है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे या नहीं, इस बहस के बीच अहम सवाल ये भी है कि क्या इजराइल के पास ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता है? क्या इजराइल अकेले अपने दम पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर सकता है? दरअसल ऐसा करने के लिए इजराइल के सामने कई चुनौतियां हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने भूमिगत और पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। बंकर बस्टर बमों से भी इन्हें नष्ट करना बेहद कठिन है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को इतनी जगहों पर फैला रखा है कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव हो गया है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति में भी इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का जोखिम मोल लेगा? इजराइल के पास ईरान पर कोई बड़ा हमला करने की पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं। इजराइल के पास F-15E, F-16 और 5th जनरेशन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जिनके की माध्यम से इजराइल ईरान के ऊपर बड़े हमले कर सकता है। साथ ही साथ इजराइल के पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी हैं और ये जो बड़ी कैपेबिलिटीज वाले बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो भी इजराइल ईरान के अनेक ठिकानों पर गिरा सकता है और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को भी वो हिट करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना इजराइल के लिए लगभग नामुमकिन हो गया। दरअसल ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को जागरोश के पहाड़ों के बीच में जमीन के नीचे सुरंगों में बना रखा है, जो कि लगभग 260 से लेकर 328 फीट जमीन के नीचे, जहां पर पहुंचना इजराइल के नामुमकिन सा है। इन सुरंगों पर इजराइल का बड़ा बम भी असर नहीं करेगा। भाई अगर हम आगे बढ़े तो आपको बता दें कि परमाणु ठिकानों के साथ साथ ईरान के ऊर्जा और गैस भंडार के साथ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और उसकी यूरेनियम खदानें भी इजराइल के निशाने पर हैं। ये कहां पर है वो भी जरा आप जान लीजिए, जहां पर इजराइल की नजरें है कि इन तमाम अलग अलग ठिकानों को नष्ट करना है। एक हैवी वाटर रिएक्टर अरक में है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो देखिए लश्कराबाद में भी एक हैवी वाटर रिएक्टर है। करंज में ईरान का बड़ा हैवी वाटर रिएक्टर है। तेहरान की बात करते हैं, देखिए तेहरान में भी एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है।
कोम में ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, बुशहर में ईरान का न्यूक्लियर पावर जो स्टेशन है वहां पर भी स्थापित किया गया है। इस्फहान में अगर हम बात करें वहां पर भी एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। और ये वो तमाम सेंटर्स हैं जहां पर इजराइल की नजरें हैं कि इन्हें तबाह करना है, लेकिन वो कितना कामयाब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए वही अगर हम गाचीन में उसकी यूरेनियम खदानें भी हैं, सगन यज़्द में एक यूरेनियम खदान है, इन सभी ठिकानों को इजराइल निशाना बना सकता है। इन ठिकानों पर इजराइल का हमला मिडिल ईस्ट में स्थिति को और गंभीर बना सकता है। इसलिए ऐसा करने के लिए इजराइल को अमेरिका का सहयोग हर हाल में चाहिए ही होगा। इजराइल ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला जरूर कर सकता है, लेकिन वो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं कर पाएगा। अपने परमाणु ठिकानों पर हमले की स्थिति में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और भी ज्यादा अंडरग्राउंड ले जाएगा और इन हमलों के बाद वो परमाणु प्रसार न करने वाली संधि से भी बाहर आ जाएगा। वो खुद को एक परमाणु हथियार वाला देश घोषित कर देगा। ईरान को इस समय एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है जो अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नागरिक सेवाओं के लिए कर रहा है। वो इसी के सहारे अमेरिका से मोलभाव भी करता है। परमाणु ठिकानों पर हमले की स्थिति में ये नागरिक सेवाओं वाला परमाणु प्रोग्राम आधिकारिक रूप से परमाणु हथियारों वाले प्रोग्राम में बदल जाएगा। ये स्थिति पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद खतरनाक होगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल का हमला लगभग असंभव है। इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कोई प्रभावी हमला करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ईरान ने इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर किए जाने वाले किसी संभावित हमले को ध्यान में रखते हुए पहले ही अपने अनेक वाइटल न्यूक्लियर एसेट्स को डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ में शिफ्ट कर दिया है। इस बात की संभावना कम दिखाई देती है कि इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कोई हमला किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान अगर कामयाब नहीं भी होता है तो इजराइल के पास प्लान बी भी है। इजराइल ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है, खासतौर पर खर्ग द्वीप को। ईरान जो कच्चा तेल निर्यात करता है उसका 90% हिस्सा इसी द्वीप के जरिए जाता है। इसके साथ ही उन ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को भी इजराइल निशाना बना सकता है जहां से ईरान की घरेलू जरूरतें पूरी होती हैं। ईरान के आर्थिक हालात इस समय ठीक नहीं है। ऐसे में उसके ऑयल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से उसे बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इजराइल का मानना है कि अपने पड़ोसियों को काबू में रखने के लिए ताकत दिखाना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार इजराइल ईरान को जवाब जरूर देगा। इजरायली प्रधानमंत्री कई बार इसके संकेत भी दे चुके हैं। I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. हालांकि ईरान अपने पहले हमले के बाद ही इजराइल को चेतावनी दे चुका है कि अगर उसने जवाबी कार्रवाई की तो वो और बड़ा हमला करेगा, जिसके नतीजे भयावह होंगे। जाहिर है इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह का तनाव बना हुआ है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है और इस विस्फोट का असर पूरी दुनिया में दिख सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।